तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, उत्पत्ति होती है, पालन पोषण होता है और अंत में इस सृष्टि का संहार होता है। और वे शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे अंश हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर कर्म करने में समर्थ होता है, और जब उस शक्ति का अंश हमारे शरीर से अलग हो जाएगा तो वे शरीर जो है वे निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए अपने शरीर के बल के द्वारा हम दूसरों की सेवा सहायता करें। शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करना चाहिए। यदि हम जीवन में इस प्रकार से सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए जीवन यापन करते हैं तो वे शक्ति प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं और उसके आशीर्वाद से हमारे शारीरिक, मानसिक आदि जितने भी दुख हैं वे सब दूर हो जाते हैं और मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी मां लक्ष्मी के सत्कर्म करने चाहिए। और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है
और प्रसाद रूपी धन से सत्कर्म करते हुए यदि हम दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं, परिवार के पालन पोषण में धन खर्च करते हैं, या समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा के लिए जो धन का सदुपयोग करता है, मां लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मां भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धन का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान करके हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों का निर्णय करके हम यदि अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को सदुपदेश दें, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, तो मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए तीनों देवियों के द्वारा जो हमें शक्ति दी गई है, ज्ञान दिया गया है और धन दिया गया है, इनका सदुपयोग करते हुए हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती के चरणों में हम बैठे हैं और मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, मां शक्ति की कृपा सब पर बनी रहे, मां सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे, इसके लिए मां भगवती से हम प्रतिदिन आराधना करते हैं। इनकी कृपा तभी हो सकती है जब घर में कलह क्लेश ना हो और किसी भी प्रकार का आपस में मतभेद ना हो। अगर थोड़ा बहुत मतभेद होता भी है तो उसके लिए अपने ज्ञान के द्वारा उस मतभेद को सुलझाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े करके, क्योंकि घर में कलह क्लेश हो तो घर की लक्ष्मी जो है वह स्थिर नहीं रहती और लक्ष्मी के अभाव में हमारा जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, किस घर में होता है, इसके विषय में एक उदाहरण आता है कि एक सेठ जी थे, वे एक दिन सो रहे थे और रात्रि में सोते समय उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में उन्हें लक्ष्मी जी के दर्शन हुए और लक्ष्मी जी उन सेठ से कह रही हैं कि सेठ जी, अब तेरा पुण्य जो था वह समाप्त हो गया है और इसलिए तेरे घर से मैं थोड़े दिनों में ही चली जाऊंगी, क्योंकि पुण्यों के द्वारा ही मनुष्य सत्कर्म करता है और सत्कर्म करने से ही, अच्छे कर्म करने से ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए अब तेरे पुण्य समाप्त हो रहे हैं और तेरे पापों का उदय हो रहा है, इसलिए मैं तेरे घर ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। तुझे मुझसे जो मांगना है वह मांग लो। तो सेठ जी ने कहा स्वप्न में ही कि हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं, आपको जाना ही है, तो मैं कल आपसे कुछ मांग लूंगा और इस प्रकार मैं परिवार के लोगों से बातचीत करके जो उचित होगा वह मांग लूंगा। इस प्रकार उन सेठ जी ने महालक्ष्मी से कहा। तो प्रातःकाल सेठ जी जब उठे तो उन्होंने स्वप्न की बात अपने परिवार वालों को बताई और परिवार के लोगों में से
सब ने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा कि आप हीरे मोती मांग लो, बहुत सा धन मांग लो। किसी ने कहा सोना चांदी मांग लो, और किसी ने सलाह दी कि अन्न इत्यादि मांग लो, और किसी ने कहा कि कोई वाहन या भवन संपत्ति इत्यादि मांग लो। इस प्रकार सबने अपना अलग अलग विचार रखा, सबने अलग अलग बातें कही। और उस समय सेठ जी के जो छोटी बहू थी, उसने अंत में कहा कि हे पिताजी, यदि लक्ष्मी को जाना ही है तो ये वस्तुएं मिलने पर भी हमारे पास टिकेंगी नहीं, क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो सब कुछ उसके साथ आता है, और जब वे जाती है तो कोई भी वस्तु ऐसी जो संसारिक वस्तु है वह हमारे पास टिक नहीं सकती। इसलिए पिताजी, आप इन्हें मांगेंगे भी तो ये लक्ष्मी जी के जाने के बाद आपके पास नहीं रुक सकती। इसलिए आपको वह मांगना चाहिए जो आपके पास सदा बना रहे, हमारा परिवार हमारे साथ रहे, और आप लक्ष्मी जी से परिवार में आपस में प्रेम बना रहे, यही मांगिए। घर में किसी प्रकार की कोई कलह क्लेश ना हो। तो लक्ष्मी जी से आप यही कहिए कि आपको जाना है तो जाइए, परंतु मैं आपसे यही मांगता हूं कि मेरे घर में सब आपस में प्रेम पूर्वक रहें, और सबको सद्बुद्धि हो, और सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। इस प्रकार परिवार में परस्पर प्रीति बनी रहेगी तो विपत्ति के दिन जो है वे सरलता से कट जाएंगे। विपत्ति में घर में अगर प्रेम हो, एक दूसरे की बात मानी जाए, तो विपत्ति के दिन जो है वह आसानी से कट जाते हैं। परंतु विपत्ति के दिनों में यदि कलह क्लेश बना रहे तो वे एक पल भी काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए सेठ जी को अपनी छोटी बहू की बात जो है वह बहुत ही अच्छी लगी, और दूसरे दिन रात्रि के समय जब स्वप्न में महालक्ष्मी जी उन्हें दिखाई दी और लक्ष्मी जी के दर्शन हुए, सेठ जी ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि हे देवी, आप जब जाना ही चाहती हैं तो बड़ी प्रसन्नता से जाइए, किंतु ये वरदान दीजिए कि हमारे परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे सेठ, ऐसा वरदान मांगकर तुमने मुझे बांध लिया, क्योंकि जिस परिवार में, जिस घर में प्रेम हो वहां से मैं कैसे जा सकती हूं। और इसलिए प्रेम के कारण जहां प्रेम होता है वहीं सुख होता है, और वहां किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता। तो एक बार देवी लक्ष्मी ने देवराज इंद्र से कहा था कि मैं कहां रहती हूं, कौन से घर में मेरा वास होता है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्राह्वानम सुसंस्कृतम अदंत कलहो जत्र तत्र शक्र बसाम्यहम। अर्थात लक्ष्मी जी कहती है कि हे इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता है, दूसरों के साथ जहां सभ्यता पूर्वक व्यवहार होता है, बात की जाती है आपस में, और जहां मुख से बोलकर कोई कलह नहीं करता, अर्थात किसी भी प्रकार से घर में कलह क्लेश नहीं होता, ना मानसिक रूप से किसी से कोई दुखी होता है, और दूसरों के प्रति मन में क्रोध आने पर भी जो लोग सदैव शांत रहते हैं
उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और इस प्रकार का जहां वातावरण होता है, मैं उस घर में सदैव वास करती हूं। मैं कभी भी उस घर का त्याग करके नहीं जाती। इसलिए कहने का भाव यह है कि इस संसार में अगर रहना है तो हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आज जो स्थिति है, हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन घरों में कलह क्लेश, पति पत्नी का, भाइयों का, बच्चों का अपने माता पिता के साथ, ये सब हमारे लिए बहुत ही दुख के दिन होते हैं। और जब घर में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान हो, एक बच्चा भी अगर परेशान हो, तो घर के सारे सदस्य परेशान हो जाते हैं और उस घर में जो सुख जो है वह वहां से चला जाता है और दुख आना शुरू हो जाता है। इसलिए घर में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो उसको बड़े आदर से और बड़े प्रेम से एक दूसरे को समझाकर हम अपने घर को बना सकते हैं। क्योंकि घर तभी तक मंदिर रहता है जब तक उसमें भगवान का वास होता है। और जिस घर में दुख और क्लेश होते हैं, उस घर में भगवान कभी नहीं रहते। इसलिए मां लक्ष्मी जो है, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमारा घर जो है उसे पहले हमें मंदिर बनाना होगा। और मंदिर की तरह हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बात माने, तभी हमारा घर, हमारा गृहस्थ सुखी हो सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हे मां, हमें सद्बुद्धि दो, हमें शक्ति दो, हमें धनेश्वरी दो, ताकि हम इस संसार में सदैव आपकी आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से मां भगवती के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं श्री